हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों से पिछले वीडियो में बोला था, मैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट चैप्टर का बायोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा। तो मैं आज आ गया हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लेकर के। चलो हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग फटाफट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक है कौन सा। पहला टॉपिक है बच्चों, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है? द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट व्हेन टू पेरेंट विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर क्रॉस्ड, ओनली वन ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो कहता क्या है? पहले हम लोग समझते हैं कंट्रास्टिंग कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है बच्चों। कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट क्या होता है बच्चों? तो जो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट क्या होता है? अपने जो अपोजिट कैरेक्टर होते हैं, अपोजिट कैरेक्टर समझ लो, उसी को हम लोग को बोलते हैं बच्चों कंट्रास्टिंग ट्रेट है। ठीक है, तो जो दो अलग अलग हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपोजिट कैरेक्टर को क्रॉस कराते हैं। और जो अपना पहला जनरेशन आता है, नेक्स्ट जनरेशन, उसमें जो कैरेक्टर अपीयर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों अपने डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द ट्रेट दैट अपीयर इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसी को हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। और जो अपीयर नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? रेसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर की एक और बात जान लो, डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर कब होगा? ये होमोजाइज कंडीशन हो या हेट्रोजाइज कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन रेसेसिव वाले सिर्फ और सिर्फ जब रेसेसिव आएगा, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों? होमोजाइगस रेसेसिव होंगे तभी अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, नहीं तो ऐसे ही करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं नहीं करते हैं। ठीक है, चलो इस चीज का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? Mendel experiment with pea plant involve crossing a tall plant with the dwarf plant। ठीक है बच्चों, तो देखो टू कंट्रास्टिंग ट्रेट है ना, दो अपोजिट कैरेक्टर है ना, एक टॉल प्लांट है, दूसरा क्या है? डॉफ प्लांट है। इन दोनों को मेंडल ने क्रॉस कराया। द ऑफ स्प्रिंग F1 जनरेशन वर ऑल ऑल टॉल प्लांट इंडिकेटिंग दैट द टॉल ट्रेट वाज डोमिनेंट। ठीक ना, तो ये क्या बच्चों हो रहा है? जब F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन में क्या बच्चों? सारे के सारे प्लांट क्या थे अपने बच्चों? सारे के सारे प्लांट क्या थे अपने? डोमिनेंट आ रहे थे। तो हम लोग सोचे जो अपने डोमिनेंट है, ठीक ना, जो टॉल है, ये टॉल प्लांट क्या है बच्चों? डोमिनेंट है। तो अगर बच्चों पूछे, सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछता है, तो जो अपना ये अपना ऊपर वाला है, बस अपना यही बना दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं हम लोग। ये देखो एक अपना, ये भी इसका क्या है? फिनोटाइप। अच्छा, फिनोटाइप और जीनोटाइप हम लोग समझ लेते हैं। फिनोटाइप क्या होता है बच्चों? फिनोटाइप मतलब अपना फिजिकल अपीयरेंस। ठीक ना, फिजिकल अपीयरेंस, सामने से दिखने से कैसा कोई चीज दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फिनोटाइप। और देखते हैं जेनेटिक तौर पे, जेनेटिक उसके जीन कैसे हैं, जो हमारे नेकेड आई से नहीं विजुअल है लेकिन उसके जीन में है ऐसा, उसे हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। देखो जैसे टॉल प्लांट है, तो टॉल हमें बाहर से दिख रहा है टॉल, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये अपना फिनोटाइप। इसका लेकिन जीनोटाइप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी कैपिटल टी के। सेम इसी का डॉस क्या हो जाए? अपना फिनोटाइप हो जाएगा, जीनोटाइप स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, तो इसका जब क्रॉस हुआ तो सारे के सारे अपने बच्चे जो है अपना F1 जनरेशन में जो अपना प्रोजनी आया है, ये सारे के सारे क्या थे बच्चों? अपने टॉल थे। ठीक है, देखो मैं तुम लोग को बताया था ना अभी, जो टॉल होता है होमोजाइगस कंडीशन हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों में अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वाला जो करेक्टर है, ठीक है ना, इसे हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। और ये जो ये वाला, इसे हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सारे के सारे क्या थे? क्रॉस में हेट्रोजाइगस थे, इसलिए सब के सब क्या थे बच्चों? अपने टॉल आए थे। फिर हम लोग देखते हैं, ये तो F1 जनरेशन है। F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में हम लोग क्या कराते हैं बच्चों? सेल्फिंग कराते हैं। F2 जनरेशन में क्या करते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। अब इन्हीं प्लांट पर हम क्या करेंगे? क्रॉसिंग कराएंगे। देखो यहाँ क्रॉस कराते हैं। जब हम लोग पहला क्रॉस करा रहे हैं, देख लो, ये हम लोग अपने किस में करा रहे हैं? चेकर बोर्ड में करा रहे हैं। ठीक है, पनेट स्क्वायर में करा रहे हैं, तो पनेट स्क्वायर हम लोग देखते हैं। एक कैपिटल टी से क्रॉस हो रहा है, फिर अपने होमोजाइगस टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। एक ये स्मॉल टी कैपिटल टी, कि हमारे हेट्रोजाइगस टॉल है। फिर स्मॉल टी ये होमोजाइगस डॉफ है। इसका अगर पूछे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक में मैंने बताया ना बच्चों, जो फिजिकल अपीयरेंस तो फिजिकली देखो, सामने से दिखने में तीन क्या है? बड़े बड़े दिख रहे हैं। सामने से दिखने में तीन बड़े बड़े दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है। तो अपना फिनोटाइप 3:1 हो गया। ठीक है, जीनोटाइप देखेंगे, जीन जीन पे देखेंगे कि जीन में देखेंगे जीन कौन कौन अलग है। तो कैपिटल टी हो गया,
ये एक अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी का 2 है और स्मॉल टी का 1 है, इसलिए 1:1 रेशियो हुआ। ठीक है बच्चों, ये था अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस का। फिर हम चलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसी का क्या जो तो कहते हैं हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, इट स्टेट दैट ड्यूरिंग अ डायहाइब्रिड क्रॉसिंग ऑफ टू पेयर ऑफ ट्रेट, एन assortment of each pair of trait is independent of other. ठीक है, इट मीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ ट्रेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है बच्चों, तो ये कहता क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया था, दो मतलब एक सिंगल कैरेक्टर लेकर के, जैसे में क्या था हाइट था। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डायहाइब्रिड क्रॉस में या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो पेयर ऑफ कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ ट्रेट या पेयर ऑफ कैरेक्टर लेंगे, इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे तो देखते हैं कि ये अपने कैरेक्टर को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस करते हैं। ये ऐसा नहीं कि मिक्स हो जाते हैं, ये अपना जो भी कैरेक्टर है अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर के ये हमें इंडिविजुअल अपने कैरेक्टर शो करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द डायहाइब्रिड क्रॉस द पेरेंट प्लांट हैविंग द फिनोटाइप राउंड येलो सीड हैव द जीन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या था बच्चों इसका, अपना जो डायहाइब्रिड में फिनोटाइप राउंड थे, एक करेक्टर राउंड अपने हो गए सीड, और येलो सीड हो गए, ये दो करेक्टर हो गए, तो ये हमारे क्या हो गया, इसका फिनोटाइप हो गया। ठीक है, तो देखो इसका जीनोटाइप यहाँ लिख रखा गया है। तो कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट है किसके लिए, राउंड सेप के लिए, और कैपिटल वाई किसके लिए डोमिनेंट है, हमारे येलो कलर के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, ऑन द अदर हैंड द पेरेंट प्लांट हैविंग द फिनोटाइप wrinkled green seed have a gene combination small r small r small r small y small y small r recessive gene for wrinkled shape, और small y recessive gene for the green color। ठीक है, तब इनका हम लोग जब क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। देखो अपना पेरेंट है, फिनोटाइप इनका क्या है, राउंड, पेरेंट हैविंग द राउंड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड। इनका जीनोटाइप हम लोग जब क्रॉस करा रहे हैं तो इसमें सारे के सारे क्या आ रहे हैं, राउंड और येलो आ रहे हैं, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में आ रहे हैं। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे के सारे F1 जनरेशन क्या आ रहे हैं बच्चों, राउंड येलो आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, अपना डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसका जब सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग में क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेल्फिंग में देखोगे तो देखो जब F1 को हम लोग क्या करेंगे, F1 जनरेशन को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। जब क्रॉस करा रहे हैं तो एक टेबल बन कराया है। ठीक है, ये टेबल बन कराया है, और ये टेबल हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका क्या रेशियो होता है, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना। तो देखो F2 जनरेशन में रेशियो क्या आया था अपना, फिनोटिपिक रेशियो। F2 में राउंड राउंड येलो अपने आए थे 9, राउंड ग्रीन आए थे 3, रिंकल्ड येलो आए थे 3, और रिंकल्ड ग्रीन आए थे अपने 1। तो इसका रेशियो पूछे तो क्या रेशियो बच्चों अपना, 9:3:3:1 रेशियो। ठीक है, 9:3:3:1 रेशियो। ठीक है, और क्वेश्चन बच्चों ये भी पूछ देता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था। तो इसके रीजन क्या है, ये इजी ग्रो हो जाता है, इसके लाइफ स्पेन बहुत कम होते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब बच्चों क्या, जो मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होते हैं। फिर ये प्योर लाइन क्या होता है, प्योर और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कैन बी इजिली ऑब्टेन थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन करा करके हम प्योर प्लांट लाएंगे। ठीक है, मतलब एक ही करेक्टर जो हम लोग करेक्टर चाहे वो आ सकता है। और कहते हैं लार्ज फ्लावर, द लार्ज फ्लावर ऑफ द पी प्लांट मेक इट इजी टू रिमूव रिमूव द एंथर मेल पार्ट टू क्रॉस पॉलिनेट विद द पॉलन फ्रॉम द अनदर फ्लावर। ठीक है, तो इसके फ्लावर क्या होता है बच्चों, लार्ज होते हैं। लार्ज होने के कारण क्या होगा, तो इसे हम लोग इजी वे में रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करके हम लोग जैसे पढ़े थे अपने पॉलिनेशन पिछले चैप्टर में, तो वही से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करा लेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए इसलिए इजी रहता है। ठीक है, तो इसलिए मेंडल ने क्या लिया था, अपना पी प्लांट को लिया था। ठीक है बच्चों, चलो मैं आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर सकते हैं, और इसका जो भी अपने नोट्स है मैं टेलीग्राम लिंक पे इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।